इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो नए केस हैं उनका आंकड़ा 13,154 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। मुंबई में 7 जनवरी तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। भारत में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केस हैं वो बढ़कर 961 तक पहुंच गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 263 है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के 57 मरीज ठीक भी हो गए, यानी कि देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जरूरी है कि आप सावधान रहें, मास्क लगाएं, भीड़ से बचें। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस 13,000 से ज्यादा। पिछले कई महीनों से ये केसेस 6 से 8,000 के बीच आ रहे थे, लेकिन अब पिछले 24 घंटे में ये केस 13,000 से ज्यादा हो गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि नया वेरिएंट है, उसके मरीज अब 961 हो चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या 263 तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में पाबंदियां लागू की जा रही हैं। ज्यादातर राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बसों में, मेट्रो में 50% क्षमता से ज्यादा यात्री सफर नहीं कर सकते हैं। दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुल रही हैं। स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। तमाम राज्यों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। होम आइसोलेशन के लिए व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में कोरोना के 923 नए केस आए और ओमिक्रॉन के 73 मरीज मिले। और भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामलों में से 57% केस सिर्फ दिल्ली में आए हैं। मुंबई में कोरोना के 2,510 नए मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। राजधानी में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। देश में कोरोना के 9,195 नए मामले आए हैं, जिनमें 923 केस दिल्ली के हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन के 128 नए केस में से 73 दिल्ली में आए हैं। यानी भारत में आए नए ओमिक्रॉन के कुल मामलों में से 57% केस सिर्फ दिल्ली में आए हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के नए मामले करीब डबल हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 86% बढ़े हैं। देश की राजधानी में कोरोना के 7 महीने में सबसे ज्यादा मामले 30 मई को 946 केस थे। संक्रमण दर बढ़कर 1.29% हो गई। 28 मई के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,191 हो गई है। 19 जून के बाद से सबसे ज्यादा मरीज सक्रिय हुए हैं। कोरोना से अब तक 25,107 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया है कि दिल्ली में अगले कुछ दिन तक जीआरएपी का येलो अलर्ट लेवल ही लागू रहेगा और बेड्स ऑक्यूपेंसी के आधार पर एम्बर अलर्ट लागू होगा, जिसके तहत पाबंदियों में बढ़ोतरी हो जाएगी और वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना दोबारा तेजी से फैलने लगा है। मुंबई में कोरोना के 2,510 नए केस दर्ज हुए हैं। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूएई और दुबई से मुंबई आने वाले यात्रियों को 7 दिन होम क्वारंटीन में रखने का फैसला किया गया है। जिस तेजी से दिल्ली और मुंबई में संक्रमण फैल रहा है, उससे कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा यहां के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो देखिए, पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो किस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, ये आंकड़े आपको दिखाते हैं। और ये आंकड़े समझाने के लिए आपको काफी हैं कि क्यों आपको सावधान रहने की जरूरत है। दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत में कोरोना के केसेस रहे 60,732, दूसरे हफ्ते में केसेस रहे 49,765 और तीसरे हफ्ते में ये केसेस रहे हैं 46,527। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के केसेस घट रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, ऐसे में सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। अगर सावधानी हम बरतते रहे तो इसी तरह से केसेस घट सकते हैं, लेकिन अगर लापरवाही रही तो फिर आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आ गए हैं। दिसंबर के पहले 3 हफ्ते अच्छे संकेत दे रहे हैं। जरूरी है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें।
मेरे तीन सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे दो सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, एक मुंबई से हैं। सबसे पहले भावना किशोर आपके पास आते हैं। आनंद विहार में क्या स्थिति है, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि न्यू ईयर की पार्टियों पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन जो लोग काम पर जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, जरूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं, वहां भीड़ लग रही है, चाहे वो बस हो चाहे वो मेट्रो हो। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से कोरोना के मामले राजधानी दिल्ली में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, मार्केटों में भी वही हाल है। देखिए, हाँ, पाबंदियां जो सरकार की तरफ से लगाई गई हैं उसको लोग कितना फॉलो कर रहे हैं ये अहम है। तस्वीरें आपको मार्केट की दिखा देते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि मार्केट में भीड़ भाड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुबह का वक्त है और आप देखिए सब्जी खरीदने वालों की संख्या देखिए आती है और मास्क चेहरे पे नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि मास्क ही सुरक्षा करेगा। ये बात बार बार प्रशासन, सरकार या हमारे तरफ से या चैनलों के माध्यम से बार बार कही जा रही है, लेकिन लोग लापरवाही करते हुए साफ नजर आ रहे हो। जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले राजधानी दिल्ली में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोरोना के मामले हो, वो एक खतरा जो है वो दिखा रहा है। ये साइन है कि देखिए इस तरह से 3 दिन में 3 गुने से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं। 923 मामले कल आना बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मई जैसी तस्वीर हमने देखी थी उस वक्त क्या हालात थे राजधानी दिल्ली में। दूसरी लहर का वक्त था, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे कि लोगों ने अपनों को खोया। वैसी ही स्थिति हम देख रहे हैं, केसेस बहुत ज्यादा बढ़े। राहत की बात यह है कि जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो काफी हद तक खाली है, इसलिए कल डीडीएमए में मीटिंग हुई, उस पर यह फैसला लिया गया कि अब अगर दूसरा अलर्ट राजधानी दिल्ली में लगता है तो वो अंबर अलर्ट होगा, और वो तब लगेगा जब बेड ऑक्यूपेंसी फुल हो जाएगी, यानी 700 ऑक्सीजन बेड्स फुल हो जाएंगे, तब अंबर अलर्ट लगेगा। फिलहाल राजधानी दिल्ली में बहुत सारी पाबंदियां हैं, लेकिन पाबंदियों के बाद भी लापरवाही, देखिए पाबंदियां हैं लेकिन पाबंदियों के बावजूद लापरवाही है, भीड़ भी लग रही है, डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। लक्ष्मी नगर दिल्ली के वहां पर क्या स्थिति है? हरीश मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए हरीश। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मेट्रो ऑक्यूपेंसी जो है वो 50% कर दी गई है, यानी कि मेट्रो में 50% ही लोग बैठ सकते हैं, जिसके बाद जो है हम हर जगह यही तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय होता है, दफ्तरों का जाने का समय होता है, उस समय भारी भीड़ हमें देखने को मिलती है। अभी कुछ देर पहले भी लक्ष्मी नगर मेट्रो पर भी यही तस्वीरें थी। अभी भी लगातार जो है लोग, अब क्योंकि मेट्रो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी गई है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा मेट्रो आ रही है, जिसकी वजह से भीड़ यहाँ पर कंट्रोल हो जा रही है। लेकिन जो हम बस स्टैंड पर जो हालात देख रहे हैं, जो मेट्रो में सुबह में हालात हो रहे हैं, जो शाम को हालात हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। जो भीड़ हम देख रहे हैं वो लगातार लंबी भीड़ें होती हैं, लोगों को अपने गंतव्य जाने पर घंटों का समय लग रहा है, घंटों इंतज़ार मेट्रो में करना पड़ रहा है, मेट्रो के बाहर खड़ा करना पड़ रहा है। और वही हम तस्वीरें बस स्टैंड पर भी देख रहे हैं कि बस स्टैंड पर भी हरीश, क्या कल के मुकाबले आज कुछ स्थिति बेहतर है? क्योंकि आप कह रहे हैं मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, कल बहुत लंबी कतारें थी इस मेट्रो स्टेशन के बाहर। जी बिल्कुल, कल के मुकाबले अगर बात करें तो आज हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर हैं, क्योंकि कल जो हम हालात देख रहे थे वो लंबी लाइनें थी और वो काफ़ी ड्यूरेशन जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा थी। इस वक्त की बात करें, क्योंकि मेट्रो का 10:30 बजे तक जो है हालात जो है वो नॉर्मल हो गया है। इस वक्त जो रेगुलरली हम देखते थे 11, साढ़े 11 बजे तक सुबह, क्योंकि पीक आवर होता है, उस समय में लंबी लाइनें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें अगर हम देखें तो इस वक्त मेट्रो के आसपास लगभग सभी जो मेन मेट्रो पॉइंट हैं वहाँ पर भीड़ जो है वो अब कंट्रोल हो गई है, क्योंकि लगातार मेट्रो जो है वहाँ पर वेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है, और वेटिंग टाइम की वजह से लोग जो है वो जल्दी जा सकते हैं। बस स्टैंड पर ये उल्टा हो जाता है। बस स्टैंड पर हम देख रहे हैं लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस दरवाजे तभी खोलते हैं जब 50% अगर कैपेसिटी के बराबर ना हो, तभी दरवाजे खोले जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ जो है बस स्टैंड पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मेट्रो में फिलहाल स्थिति यही है, ठीक है, कि भीड़ को जो है अभी कंट्रोल कर लिया। दिल्ली की स्थिति हमने आपको बताई, अब मुंबई चलते हैं। अंकुर मेरे साथ है। अंकुर, बाकी देश से तुलना करें तो महाराष्ट्र ने कोरोना की मार अपेक्षाकृत बहुत लंबे समय तक झेली है, और ऐसे में जब ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं? देखिए, सरकार जो कदम उठा रही है वो अपनी तरफ से उठा रही है, लेकिन पहले स्थिति समझी जाए कि कितनी ज्यादा तरीके से तस्वीर बदल रही है। हम बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में 3900 मामले आए हैं कोरोना के, उनमें से अकेले मुंबई के अंदर 2510 मामले आए हैं। आप समझ सकते हैं ये आंकड़ा कितना बड़ा है। इसके अलावा ओमिक्रॉन, अगर मैं उसकी बात करूं वेरिएंट की, 85 मामले पूरे राज्य में आए हैं, जिनमें से 33 मामले अकेले मुंबई में आए हैं। 20 मौतें हुई हैं, मुंबई में 1 मौत हुई है फिलहाल इस जो कोरोना की अगर हम देखें तो ये बता रही है स्थिति हर दिन के हिसाब से, तेजी से के हिसाब से बदल रही है, और बदल नहीं रही है बल्कि बिगड़ रही है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें मुंबई का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। यही बात है, मुंबई में आज सुबह ही जी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को ये भी बताया था कि मुंबई में आज 30 तारीख से जो आने वाली 7 जनवरी तक के लिए
धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई पब, डिस्क, कोच भी अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर आप यूएई से आ रहे हैं, आप दुबई से आ रहे हैं, तो आपको कंपलसरी 7 दिनों के लिए अपने घर पे होम क्वारंटीन होना पड़ेगा, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितने भी बीएमसी के मार्शल्स हैं वो भी उनको भी तैनात कर दिया गया है। इनफैक्ट ज्यादा तैनाती की जा रही है, खासतौर पे उन इलाकों पे जहां पे टूरिस्ट आते हैं, सिर्फ मुंबई से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, पूरे भारत से। और लोगों को साफ बार बार अपील की जा रही है कि आप भीड़ इकट्ठा मत कीजिए और किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन अलाउड नहीं किया जा रहा है। इसलिए ऐसे में आप जबरदस्ती पब्लिक प्लेसेस पर जाकर स्थिति को और बिगाड़ने की चेष्टा ना कीजिए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, उम्मीद लोगों से होनी चाहिए, सहयोग लोगों की तरफ से आना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से नियम बना सकती है, पाबंदियां लागू कर सकती है, लेकिन उनका पालन तो आपको और हमें ही करना होगा। लेकिन दिल्ली में एम्बर अलर्ट जारी किया जा सकता है, इस तरह की भी जानकारी है। तो क्या क्या पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं, ये भी समझिए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के नियमों के अनुसार क्या पाबंदियां होंगी एम्बर अलर्ट में। वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाता है इसमें। दुकानों के खुलने का समय पहले के मुकाबले और घट जाता है। दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं। रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह से ऐसे में बंद हो जाते हैं, सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होती है। सैलून और ब्यूटी पार्लर भी ऐसे में बंद हो जाते हैं। पार्क और गार्डन भी बंद हो जाते हैं। दिल्ली मेट्रो में कुल क्षमता के 33% 33% यात्रियों को ही ऐसे में अनुमति दी जाती है। अगर एम्बर अलर्ट लागू होता है तो ये पाबंदियां दिल्ली में होंगी। भावना, जिस एम्बर अलर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले हमने येलो अलर्ट को देखा, उसकी पाबंदियां हम देख रहे हैं। एम्बर अलर्ट का जिक्र क्यों आ रहा है और यह स्थिति कब आएगी जब यह फैसला लिया जाता है? देखिए, राजधानी दिल्ली में जब दूसरी लहर के बाद केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो दिल्ली सरकार ने ग्रैप नियम बनाया था। ग्रैप में 4 लेवल रखे गए थे, येलो, अंबर तो और भी रेड अलर्ट थे। तो येलो अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया, पाबंदियां लगाएंगी क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे, पॉजिटिविटी रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद अगर अंबर अलर्ट लगाया जाता था तब जब 1% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाती। राजधानी दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन कल डीडीएमए की बैठक में ये डिसाइड हुआ है कि देखिए, अभी जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा है, अगर वो बेड्स भर जाते हैं, 700 जितने बेड्स है वो भर जाते हैं, तब राजधानी दिल्ली में अंबर अलर्ट लगाया जाएगा। क्योंकि अंबर अलर्ट में जो पाबंदियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जिस तरह से आपको बता दें कि होटल्स बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, साथ ही साथ जो मेट्रो की कैपेसिटी है उसको 33% कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो केसेस आ भी रहे हैं उसमें कई सारे माइल्ड सिम्टम्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, जो घर पे ही रह के होम आइसोलेशन में ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए कल सरकार ने यह फैसला लिया है कि तो डीडीएमए की बैठक में अभी ये फैसला नहीं हुआ है एम्बर अलर्ट को लेकर। फिलहाल येलो अलर्ट ही लागू है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका, हरीश आपका और अंकुर आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली और मुंबई की स्थिति हमने आपको बताई, लेकिन देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें और आपको पहले के मुकाबले और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.